एपिसोड की शुरुआत एक बेहद तनावपूर्ण माहौल में होती है। चारों तरफ खामोशी होती है और हवा भी जैसे थमी हुई महसूस होती है। इसी सन्नाटे के बीच इताची सास्के के पास आता है। उसकी चाल धीमी लेकिन पूरी तरह नियंत्रित होती है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह सास्के की एक आंख निकाल लेता है। जैसे ही आंख निकलती है, सास्के के शरीर में असहनीय दर्द दौड़ जाता है। वह जोर से चीख उठता है और उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। इताची ठंडे और बेरहम स्वर में कहता है कि उसने पहले ही कहा था कि सास्के कभी भी उसकी आंखों से नहीं जीत सकता। ऊपर दीवार से चिपका हुआ जेत्सु यह सब बड़ी ध्यान से देख रहा होता है। उसके चेहरे के भाव यह साफ दिखाते हैं कि वह इस लड़ाई के हर पल को समझने की कोशिश कर रहा है। सास्के अपनी बची हुई आंख से देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे चारों तरफ सब कुछ धुंधला दिखाई देता है। उसकी नज़र लड़खड़ा रही होती है। इताची आगे बढ़ते हुए कहता है कि अब वह उसकी दूसरी आंख भी लेने वाला है। यह सुनते ही सास्के के अंदर कुछ बदलता है। अचानक सास्के का कर्स मार्क सक्रिय हो जाता है। उसके शरीर पर काले निशान तेजी से फैलने लगते हैं। एक जबरदस्त ऊर्जा विस्फोट होता है और इताची पीछे की ओर धकेल दिया जाता है। इताची इस ताकत को महसूस करके कहता है कि यही कर्स मार्क की असली शक्ति है। इताची सास्के की निकाली हुई आंख को सावधानी से एक जार में रखता है। तभी अचानक सास्के के पीछे इताची प्रकट होता है। यह उसका शैडो क्लोन होता है। वह सास्के को कसकर पकड़ लेता है और कहता है कि यही उसकी और सास्के की आंखों के बीच का असली फर्क है। जैसे ही इताची दूसरी आंख निकालने के लिए आगे बढ़ता है, सास्के का कर्स मार्क और ज्यादा उग्र हो जाता है। उसकी ताकत बढ़ जाती है और उसी पल पीछे मौजूद इताची का शैडो क्लोन खत्म हो जाता है। इसके बाद स्क्रीन अचानक ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि सास्के अब सुकुयोमी से बाहर निकल चुका है। सास्के होश में आता है और जमीन पर बैठ जाता है। व्हाइट जेत्सु यह देखकर कहता है कि लड़ाई तो तुरंत खत्म हो गई और इताची जीत गया। लेकिन ब्लैक जेत्सु उसे रोकता है और कहता है कि ऐसा कहना अभी सही नहीं है, क्योंकि सास्के सुकुयोमी से बाहर आ चुका है और अब वह आज़ाद है। इताची भी अपनी आंख पकड़कर बैठ जाता है और स्वीकार करता है कि सास्के ने उसका सुकुयोमी तोड़ दिया है। सास्के खड़ा होता है। व्हाइट जेत्सु हैरानी से पूछता है कि यह कैसे संभव है, क्योंकि सास्के पूरी तरह सुकुयोमी के नियंत्रण में था। ब्लैक जेत्सु समझाता है कि सास्के ने उसे तोड़ दिया और उसका साधारण शारिंगन भी एक बेहद खतरनाक हथियार है। ऐसा लगता है कि इस मामले में सास्के इताची से भी बेहतर साबित हो रहा है। सास्के दृढ़ स्वर में कहता है कि जैसा उसने पहले कहा था, इताची चाहे जितना भी अपनी आंखों का इस्तेमाल कर ले, वह उसे खत्म करके रहेगा। इताची भी उठता है और कहता है कि सास्के अब बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। फिर वह पूछता है कि जो उसने थोड़ी देर पहले देखा, क्या वह उसे सच में होते हुए देखना चाहता है। यह सुनकर व्हाइट जेत्सु को लगता है कि इताची कुछ अलग करने वाला है। ब्लैक जेत्सु बताता है कि अब असली खेल शुरू होने वाला है, क्योंकि इताची अब अमातेरासु का इस्तेमाल करेगा। व्हाइट जेत्सु उत्साहित होकर कहता है कि वह इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। इताची धीरे धीरे हाथों से साइन बनाना शुरू करता है। ब्लैक जेत्सु समझाता है कि चूंकि सास्के ने सुकुयोमी को तोड़ दिया है, इसलिए अब जेन जुत्सु बेकार हो चुका है। यही वजह है कि इताची अब अपने राइट आई की शक्ति अमातेरासु का सहारा लेगा। अमातेरासु एक ऐसी काली आग है जो तब तक नहीं बुझती जब तक उसका लक्ष्य पूरी तरह नष्ट न हो जाए। जैसे ही इताची साइन बनाता है, सास्के उस पर शूरिकेन फेंकता है, लेकिन बीच में ही वह शूरिकेन दो हिस्सों में टूट जाता है। यह देखकर इताची भी चौंक जाता है। वह हवा में कूदकर बचने की कोशिश करता है, लेकिन सास्के एक रस्सी खींचता है। इससे शूरिकेन के टुकड़े अलग अलग दिशाओं में फैल जाते हैं और फिर सास्के उन्हें अपनी तरफ खींच लेता है। सारे मेटल पीस इताची के शरीर में धंस जाते हैं और वह घायल हो जाता है। इताची धीरे धीरे उठता है और अपने शरीर में लगे मेटल को बाहर निकालकर फेंक देता है। ब्लैक जेत्सु हैरानी से कहता है कि इताची इतनी आसानी से इस हमले से बच सकता था। तभी साफ दिखाई देता है कि इताची अब सास्के को ठीक से देख भी नहीं पा रहा है। सास्के व्यंग्य में कहता है कि सुकुयोमी के इस्तेमाल ने इताची की आंखों को कमजोर कर दिया है। व्हाइट जेत्सु मानता है कि अब सास्के इस लड़ाई में बढ़त बना चुका है, लेकिन ब्लैक जेत्सु फिर भी कहता है कि अभी फैसला सुनाना जल्दबाजी होगी। इसके बाद सास्के फायर स्टाइल जुत्सु का इस्तेमाल करता है। आग की लपटें चारों तरफ फैल जाती हैं।
इताची ऊपर कूदकर बचने की कोशिश करता है, लेकिन सास्के चिदोरी से उस पर हमला कर देता है। जबरदस्त धमाका होता है और इताची बिल्डिंग से बाहर जा गिरता है। थोड़ी देर बाद इताची खुद को संभालते हुए फायरबॉल जुत्सु से जवाबी हमला करता है, लेकिन सास्के अब भी खड़ा रहता है और कहता है कि यह हमला कुछ भी नहीं था। दोनों लगातार फायरबॉल जुत्सु का इस्तेमाल करते हैं। आग की टकराहट से पूरा इलाका दहल उठता है। तभी इताची अमातेरासु का इस्तेमाल करता है। काली आग फैल जाती है और उसका रूप बेहद भयानक होता है। थोड़ी देर बाद माहौल शांत हो जाता है। सास्के पीछे हटता है। ब्लैक जेत्सु बताता है कि इताची ने सास्के की आग को अपने अमातेरासु से खत्म कर दिया है। सास्के दूसरी तरफ दौड़ता है, लेकिन अमातेरासु उसका पीछा करता है। जहां जहां सास्के जाता है, काली आग उसके पीछे पीछे चलती रहती है। आखिरकार वह आग सास्के को छू लेती है और उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इताची की हालत भी खराब हो जाती है। वह सास्के के पास जाकर बैठता है। ब्लैक जेत्सु कहता है कि अब इताची सास्के की आंख लेने वाला है, लेकिन तभी सास्के जमीन के अंदर चला जाता है और खुद को बचा लेता है। वह कहता है कि वह इसी पल का इंतजार कर रहा था और अपना कर्स मार्क फिर से सक्रिय कर लेता है। नीचे से सास्के फायर स्टाइल जुत्सु करता है। जमीन धंसने लगती है और पूरी बिल्डिंग गिरने लगती है। थोड़ी देर बाद इताची बैठा हुआ नीचे देखता है। सास्के भी बुरी तरह थक चुका होता है। सास्के कहता है कि अमातेरासु ने इताची की बहुत ताकत छीन ली है। व्हाइट जेत्सु कहता है कि दोनों का चक्र लगभग खत्म हो चुका है। सास्के का कर्स मार्क धीरे धीरे गायब होने लगता है और वह कहता है कि यह शायद उसका आखिरी जुत्सु होगा। इताची शांत स्वर में कहता है कि शारिंगन बहुत चक्र लेता है और सास्के झूठ बोलना बंद करे। वह साफ देख सकता है कि सास्के का चक्र खत्म हो चुका है। सास्के ने उचिहा मारू के सब्स्टिट्यूशन जुत्सु का इस्तेमाल करके अमातेरासु से बचने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें भी बहुत चक्र खर्च हुआ था। आसमान में बादल गरजने लगते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। सास्के मान लेता है कि उसका चक्र खत्म हो चुका है, लेकिन वह कहता है कि वह बिना तैयारी के इताची से लड़ने नहीं आया था। वह कहता है कि यह उसका आखिरी जुत्सु होगा और इताची इससे बच नहीं पाएगा। यहीं पर यह एपिसोड समाप्त हो जाता है।